रजिया सुल्तान के बाद हम लोग पढ़ेंगे बलबन के बारे में। बलबन एक योग्य शासक था। गुलाम वंश का बलबन एक योग्य शासक था जो 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। बलबन कब से कब तक शासन किया? 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने लंबे समय तक शासन किया। बलबन रजिया सुल्तान के बाद 3 शासक और आए, लेकिन वो अल्प समय तक शासन किए। उसके बाद बलबन आया जो कि लंबे समय तक शासन किया, 1266 से 1287 तक। बलबन एक योग्य शासक था, इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और शासन किया। बलबन का मूल नाम था बहाउद्दीन। बलबन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का पूरा नाम पूछे तो गियासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन और उसका मूल नाम था बहाउद्दीन। क्वेश्चन आया कि बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बहाउद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गियासुद्दीन बलबन। और बलबन का मूल नाम क्या था? तो बहाउद्दीन। बलबन का मूल नाम था बहाउद्दीन और बलबन का पूरा नाम क्या था? गियासुद्दीन बलबन। बलबन एक न्यायप्रिय शासक था। बलबन क्या था? एक न्यायप्रिय शासक था। वह न्याय को पसंद करता था। वह न्याय को क्या करता था? पसंद करता था। बलबन इल्बरी जाति का व्यक्ति था। क्वेश्चन आएगा कि बलबन किस जाति से बिलोंग करता था, मतलब बलबन किस जाति से था? बलबन इल्बरी जाति का था। बलबन एक इल्बरी जाति का व्यक्ति था। बलबन भी एक गुलाम था, जैसे इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन, जो कि 1266 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। जिल्ले इलाही का मतलब ईश्वर की छाया, अपने को ईश्वर का प्रतिबिंब बताता था, मतलब कि ईश्वर का छाया बताता था। बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जिसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की? तो बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। जिल्ले इलाही का मतलब ईश्वर की छाया, खुद को ईश्वर की छाया बताता था। इसने लौह नीति का प्रतिपादन किया। बलबन ने लौह नीति का प्रतिपादन किया। लौह नीति मतलब सबको मारो और राज करो। इन्होंने लौह नीति का प्रतिपादन किया और अपने ताकत के माध्यम से मेवातियों को कुचल डाला। बलबन ने लौह नीति का प्रतिपादन किया और अपने ताकत के माध्यम से मेवातियों को कुचल डाला। लौह नीति का मतलब जैसे अपने ताकत का इस्तेमाल करना, मतलब किसी को भी अपने ज़रूरत नहीं है उसका तो उसको मार देना। बलबन चालीसा दल का ही सदस्य था। बलबन चालीसा दल का ही सदस्य था। जो चालीसा दल था जिसमें 40 गुलामों का एक दल बनाया गया था, मतलब गुट बनाया गया था। यह किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। चालीसा दल को किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने, जिसे तुर्क-ए-चहलगानी भी कहते हैं। चालीसा दल को क्या कहते हैं? चालीसा दल को एक और नाम से जानते हैं, तुर्क-ए-चहलगानी, जिसको किसने खत्म किया? बलबन ने। बलबन ने चालीसा दल को समाप्त कर दिया, क्योंकि बलबन एक चालीसा दल का ही सदस्य था। बलबन एक चालीसा दल का ही सदस्य था जो अच्छा तरह से जानता था कि जो चालीसा दल है उसका क्या काम है। जो सब पावर है, अधिकतर पावर चालीसा दल के हाथ में होते थे। चालीसा दल मिल करके जो चाहते थे वो कर लेते थे। इसलिए बलबन शासक बनते ही चालीसा दल को समाप्त कर दिया। इसने सिजदा तथा पैबोस की प्रथा लागू की। बलबन ने सिजदा तथा पैबोस की प्रथा लागू की। सिजदा का मतलब क्या होता है और पैबोस का मतलब क्या होता है? सिजदा मतलब झुककर सलाम करना, राजा को झुककर सलाम करना। और पैबोस मतलब
राजा के पाँव को चूमना, राजा के पाँव को चूमना। तो बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा मतलब लागू किया, जो कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही सलाम करते थे। और बलबन ने अपने आप को ईश्वर की छाया बताया और उन्होंने सिजदा और पैबोस की प्रथा लागू किया। सिजदा और क्वेश्चन आता है कि सिजदा और पैबोस की प्रथा किसने लागू किया? तो बलबन ने। सिजदा एवं पैबोस की प्रथा किसने लागू किया? बलबन ने। नवरोज प्रथा की भी शुरुआत किया। बलबन ने नवरोज प्रथा की भी शुरुआत किया। नवरोज क्या है? एक फारसी त्यौहार है। नवरोज एक फारसी त्यौहार है जो कि बलबन ने शुरू किया था। बलबन ने अपने साम्राज्य को मंगोलों से भी बचाया। बलबन ने अपने साम्राज्य को, दिल्ली सल्तनत को मंगोल के आक्रमण से भी बचाया था। मंगोलों ने इल्तुतमिश के समय भी आक्रमण किया था, इल्तुतमिश ने भी बचाया था और बलबन ने भी मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत के भारत को बचाया था। इसने निरंकुशता को अपनाया। बलबन ने निरंकुशता को अपनाया। वह जनता की बातों को ध्यान नहीं देता था, वह उसको जो करना है वो खुद ही करता था। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। बलबन बहुत ही योग्य शासक था, जो इसके बाद बलबन के बाद गुलाम वंश का एक और शासक हुआ कैकुबाद। गुलाम वंश का और एक शासक हुआ कैकुबाद। गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ कैकुबाद। बलबन से क्वेश्चन बनता है, बलबन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जो इस प्रकार से है। सिजदा एवं पैबोस। सिजदा एवं पैबोस की प्रथा किसने लागू किया? तो बलबन ने। अभी हम लोग पढ़े सिजदा एवं पैबोस की प्रथा। सिजदा मतलब झुक के सलाम करना और पैबोस मतलब राजा के पाँव को चूमना। तो सिजदा और पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने किया? बलबन ने। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नवरोज की शुरुआत किसने किया? नवरोज एक फारसी त्यौहार है। नवरोज क्या है? एक फारसी त्यौहार है जिसे बलबन ने शुरू किया था। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बलबन से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और नवरोज की शुरुआत किसने किया? बलबन ने। नवरोज क्या है? एक फारसी त्यौहार है। लौह नीति का प्रतिपादन किसने किया? अभी हम लोग पढ़े कि लौह नीति का प्रतिपादन बलबन ने किया। लौह नीति का प्रतिपादन उन्होंने जिसको ज़रूरत नहीं है उसको मार दो, काट दो और अपना राज करो। बलबन को उल्गू खां की उपाधि किसने दिया? बलबन को एक उल्गू खां की उपाधि भी मिला था, जिसे नसीरुद्दीन ने दिया था। बलबन को उल्गू खां की उपाधि किसने दिया था? नसीरुद्दीन ने। ये भी क्वेश्चन आता है कि बलबन को उल्गू खां की उपाधि किसने दिया था? तो नसीरुद्दीन ने। या नसीरुद्दीन ने उल्गू खां की उपाधि किसे दिया था? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि नसीरुद्दीन ने उल्गू खां की उपाधि किसे दिया था? तो बलबन को। जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही की उपाधि किसने धारण की? अभी बताया कि बलबन ने धारण की। जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया, ईश्वर के छाया। बलबन ने अपने आप को ईश्वर की छाया मानता था, इसे जिल्ले इलाही कहा जाता था। तो बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये दोनों बलबन के दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों किसके दरबार में रहते थे? अमीर खुसरो के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों बलबन के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन आता है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहता था? तो बलबन के। अमीर हसन किसके दरबार में रहता था? तो बलबन के। या क्वेश्चन आ जाएगा कि बलबन के दरबार में कौन रहते थे? दो चार गो नाम दे देगा, उसमें दे देगा अमीर खुसरो या अमीर हसन। तो बलबन के दरबार में कौन कौन रहते थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन। क्वेश्चन है
बलबन के बाद गुलाम वंश का शासक कौन बना? बलबन के बाद गुलाम वंश का शासक कैकूबाद बना। कैकूबाद कब बने गुलाम वंश के शासक? बलबन के बाद। क्वेश्चन आता है कि कैकूबाद किसके बाद? कैकूबाद किसके बाद शासक बने गुलाम वंश का? तो बलबन के बाद। बलबन के बाद कैकूबाद गुलाम वंश के शासक बने। बलबन का मूल नाम क्या था? बलबन का मूल नाम था बहाउद्दीन। बलबन का मूल नाम था बहाउद्दीन। कैकूबाद है, कैकूबाद क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो SCRT बिहार के SCRT का जो किताब है उसमें दिया है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकूबाद है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? कैकूबाद, जो बलबन के बाद बने हैं। बिहार के SCRT के किताब में दिया है। बलबन का मूल नाम क्या है? तो बहाउद्दीन। ये भी क्वेश्चन आता है कि बलबन का मूल नाम क्या है, चाहे बलबन का दूसरा नाम क्या है? तो बहाउद्दीन है। बलबन का पूरा नाम क्या है? जैसे बलबन बलबन कहते हैं, लेकिन बलबन का पूरा नाम है गियासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम है गियासुद्दीन बलबन। बलबन किस जाति का था? क्वेश्चन आता है बलबन किस जाति का था? तो बलबन इलबरी जाति का था। बलबन इलबरी जाति का था। बलबन का शासनकाल कब से कब तक चला? तो 1266 से 1287 ईस्वी तक बलबन का शासनकाल चला। बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक चला। बलबन का गुलाम बनाकर भारत लाया गया, उस समय भारत के शहंशाह कौन थे? ये क्वेश्चन आते हैं। बलबन को जब पहली बार भारत में गुलाम बनाकर लाया गया, उस समय भारत के शहंशाह कौन थे? तो शमसुद्दीन अल्तमश थे। उस समय कौन थे? शमसुद्दीन अल्तमश। जब बलबन भारत में गुलाम बन करके आया, उस समय भारत के शहंशाह थे शमसुद्दीन अल्तमश। इस प्रकार गुलाम वंश खत्म हो गया। गुलाम वंश का शासनकाल आप लोग जानते हैं कि 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक, जो कि बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक रहा। और 3 साल में इधर कैकूबाद आए, जो कि SCRT किताबों के अनुसार ये गुलाम वंश के अंतिम शासक थे।